और सीएम योगी ने अपने काशी दौरे के दौरान काल भैरव के दर्शन किए और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा भी की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में काल भैरव के दर्शन किए। इसके बाद वो काशी विश्वनाथ के दरबार में भी गए। यहाँ भी उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। पूजा करने के बाद योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जायजा भी लिया और अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। और उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस ने भी नई तैनाती शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस में 3 उपाध्यक्ष, संगठन महासचिव नियुक्त किए गए हैं। 11 महासचिव और 28 प्रदेश सचिव को भी नियुक्त किया गया है। तो यूपी चुनाव से पहले अब कांग्रेस की भी कवायद दिखनी शुरू हो गई है। और फर्रुखाबाद में मारपीट की तस्वीर सामने आई। यहां पर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। पहले वीडियो के बीच चौराहे 2 युवकों में जमकर मारपीट हो रही है। मामला थाना शमशाबाद क्षेत्र का बताया जा रहा है। वहीं दूसरा वीडियो आप देखेंगे कि किस तरह से दबंगों ने युवती के साथ मारपीट की। मामला थाना नवाबगंज के मुख्य बाजार का है। हालांकि न्यूज 18 इन वायरल वीडियोज की पुष्टि नहीं करता। और बुलंदशहर में कोतवाली नगर परिसर के अंदर 2 पक्षों की महिलाओं में जमकर मारपीट हो गई। महिलाओं की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों की महिलाओं में कोतवाली नगर परिसर के अंदर जमकर मारपीट हुई। पुलिस दोनों पक्षों के खिलाफ अब कार्रवाई की बात कह रही है। कोतवाली नगर के गेट पे 2 सगे सफाई कर्मचारी भाइयों के परिवारों के बीच में आपसी झगड़ा, कहासुनी, हाथापाई की घटना हुई थी और दोनों के परिवारीजन आपसी समझौता करके वापस चले गए हैं। किसी को कोई चोट नहीं थी, केवल कहासुनी, झगड़ा, हाथापाई तक की स्थिति थी। दोनों सगे भाई हैं, दोनों सफाई कर्मी। और खबर रामपुर से लेते हैं, जहां पर नशीली दवाइयों का कारोबार करने वाले अंतरराज्यीय गैंग के 11 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से ब्रांडेड कंपनी की लाखों टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, सिरप बरामद किए गए हैं। बरामद दवाओं की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। बताया ये जा रहा है कि ये लोग आगरा से दवाइयों को लेकर आते थे और फिर दवाइयों को कम कीमत में खरीद कर उन्हें कई गुना ज्यादा महंगा कर मार्केट में बेच दिया करते थे। ये अभियुक्त आगरा से दवाइयां लेकर आते थे। एसपी अंकित मित्तल ने बताया कि अभी 30 अभियुक्त और प्रकाश में आए हैं। उनकी भी जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। एक व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया गया तो उसके कब्जे से कुछ पेटियां बरामद हुई। ये सूचना पर ज्वाइंट टीम हमारी ड्रग्स विभाग के साथ काम कर रही थी और उससे जब हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि वो पास ही एक खंडर पड़े स्थान से ये सब दवाइयों का जो बांट हो वहाँ से होता है। इस सूचना पर हमारी पुलिस के द्वारा जब दबिश दी गई तो इन 11 व्यक्तियों को कुल मिलाकर गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से लगभग 3.25 लाख टैबलेट और 9.5 लाख के करीब कैप्सूल, लगभग 1 लाख इंजेक्शन और 2000 से अधिक जो सिरप हैं जिनका इस्तेमाल नशे के लिए किया जाता। और कानपुर से खबर दिखाते हैं, जहां पर मरीजों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। यहां के ककवन सीएचसी में टॉर्च की रोशनी में इलाज किया जा रहा है। टॉर्च की रोशनी में घायलों को टाके लगाए गए। परिजनों ने डॉक्टरों को टॉर्च दिखाया, तब जाके इलाज हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अस्पताल में मरीजों का इलाज हो रहा है बिना बिजली बत्ती के। और बुलंदशहर में थाना अगौता क्षेत्र के जौलीगढ़ गांव में मासूम बच्ची की गला रेतकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि बच्ची की मां बाजार गई थी। बाजार से लौटने पर घर में आकर देखा तो बच्ची की लाश खून से लथपथ पड़ी मिली। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बताया जा रहा है कि बच्ची की धारदार हथियारों से गला रेतकर हत्या की गई। मृतक की मां ने परिवार के ही लोगों पर हत्या का शक जताया है और 7 लोगों को नामजद करते हुए पूरे मामले की थाने में शिकायत दी है। इसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, थाना अगौता के जौलीगढ़ गांव में एक तलाकशुदा महिला है जिसकी 8 साल की बेटी घर में थी। महिला का कहना है कि वो सुबह 6:30 बजे उस बच्ची से घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कराकर बुलंदशहर शहर के लिए सामान लेने गई थी।
और दोपहर बाद घर आने पर उसकी बच्ची की गला काट करके किसी के द्वारा हत्या कर दी गई। पति के परिवारीजन जिसमें उसके देवर, ससुर, चचिया ससुर ये सब हैं, भगाना चाहते थे, इसीलिए बेटी की हत्या की गई है। वो बेटी के साथ महिला उस मकान में रहती है। पति तलाक के बाद दिल्ली में दूसरी महिला के साथ शादी करके रह रहा है। और बस्ती में करंट की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई और एक बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि एक महिला पंखे की प्लग बिजली के बोर्ड से लगा रही थी, तभी वो करंट की चपेट में आ गई। पास में खड़े 2 बच्चे अपनी मां को करंट लगता देख छुड़ाने की कोशिश करने लगे, जिससे मां समेत 4 बच्चे करंट की चपेट में आ गए। थाना दुबौलिया क्षेत्र में आज दोपहर 12 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ के एक ही परिवार के रहने वाले 4 सदस्यों को घर में पंखा लगाते वक्त इलेक्ट्रिक शॉक लगा, जिसकी वजह से परिवार के 3 सदस्यों की मृत्यु हो गई और एक बच्ची जो 4-5 साल की है उसको हॉस्पिटल भेजा गया है, जहां उसकी हालत अभी गंभीर है। परिवार ये इसमें जो मृतका हैं मैना देवी, वो और उनके 2 बच्चे, उनकी मौके पर मृत्यु हो गई और एक बच्ची का इलाज हॉस्पिटल में कराया जा रहा है। और रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।